हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन बीमारी है और इसके बारे में बात करने में हमें बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं होती है। शायद ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से रिलेटेड है, बट ऐसे ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है जिनके बारे में बात करने में हमें शर्म आए। लेकिन आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि पीरियड्स हो गए या फिर हमारी इनफर्टिलिटी हो गई या प्रेगनेंसी हो गई या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जब एक पर्टिकुलर फीमेल के ऊपर ये सारी चीज़ें आती है तो बहुत असहज हो जाती हैं या बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हैं इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इसकी रूट्स को जान गए, अगर आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, तो आप लोगों को कभी इस चीज़ के बारे में शर्म नहीं आएगी। आप इजीली इसके बारे में बात कर सकेंगे। प्लस आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली अपना घर पे भी कर सकते हैं कुछ इजी टिप्स के साथ में। नमस्कार, मेरा नाम है नीति मनिहार। मैं एक लाइफस्टाइल और लाइफ स्किल्स कोच हूँ। मैंने आज तक करीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है लाइफ स्किल्स और लाइफ स्टाइल्स के ऊपर। एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडोथाई न्यूज़ और मंत्रेना स्टूडियो की तरफ से इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस को जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि अगर हम जान गए कि पीसीओडी पीसीओएस क्या है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम खुद का ट्रीटमेंट घर पे रह के कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिकली पीसीओडी का, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे पीसीओडी की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, वर्ल्ड की 1/3 महिलाएं प्रभावित हैं। यानी कि 1/3 महिलाओं को पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डिजीज़ है। और इस डिज़ीज़ के कारण जब ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है तो डिफरेंट और प्रॉब्लम्स हमें शुरू होने लग जाती हैं। लेकिन अगर एक स्टार्टिंग एज जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हम इसको वहीं पे रोक लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेज तक ना पहुँचे और हमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीजेस एंड पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। वन इज़ अ डिजीज़, वन इज़ अ सिंड्रोम। एक डिफरेंस दोनों के अंदर ये है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही हमारी ओवरीज से रिलेटेड है और हार्मोनल इम्बैलेंस है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो 2 ओवरीज हैं और जो हमारे बेसिकली हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बहुत सारे रीजंस के कारण बॉडी के अंदर, जो मैं बात करूंगी जिसके कारण, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके कारण होने वाली ये दोनों डिजीजेस हैं। पहली चीज़ तो ये सिमिलैरिटी है, लेकिन देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। दोनों सिमिलर चीज़ें नहीं हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फीमेल्स हैं वो पीसीओडी और पीसीओएस को एक ही समझ लेती हैं, जबकि पीसीओडी पीसीओएस के कंपैरिजन में थोड़ी सी सीरियस बीमारी है, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू जाना पड़ता है, वाइल पीसीओडी इज़ क्योरेबल एट होम इन द इनिशियल स्टेजेस। ठीक है, तो पहला डिफरेंस और पहली सिमिलैरिटी तो ये हो गई। अब क्योंकि दोनों ओवरीज से रिलेटेड है तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी ओवरीज का क्या फंक्शन है, क्योंकि अगर हमें ओवरीज का फंक्शन समझ में आ गया तो उनसे होने वाली डिजीज़ेस को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर 2 ओवरीज होती हैं फीमेल बॉडी के अंदर, एंड ये ओवरीज हर महीने एग्स रिलीज़ करती हैं और हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। अभी सिर्फ बेस बता रही हूँ। सो जो ओवरीज का काम होता है वो होता है कि वो एग्स रिलीज़ करें और हार्मोन्स रिलीज़ करें। और ये एग्स जो रिलीज़ होते हैं वो आगे फर्टिलिटी यानी कि दे ईदर लीड टू पीरियड्स और दे ईदर लीड टू प्रेगनेंसी। सो दैट इज़ एट अ नेक्स्ट स्टेज। एंड जो हमारे हार्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पीरियड्स के लिए, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, वो हमारी फेशियल ग्रोथ यानी कि फेशियल हेयर ग्रोथ जो होती है, कई लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स के,
तो अगर ओवरीज के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो उसके कारण जो फेशियल ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दूसरा ये हमारे फेशियल ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। और तीसरा ये हमारी फर्टिलिटी, यानी कि स्टेजेस टू प्रेगनेंसी, ये हमारी जो फर्टिलिटी की स्टेज है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पीरियड्स इरेग्युलर हैं, अगर हमारी फर्टिलिटी, इफ़ यू आर नॉट फर्टाइल, not for the sake of the society but in terms of our own health, वो it is not good। तो हमारी ओवरऑल, अगर मैं अपनी हेल्थ की बात करूँ तो ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़ यानी कि PCOD को। अब PCOD एग्जैक्टली क्या चीज़ है? PCOD इज़ बेसिकली, मैं कह सकती हूँ, एक मेडिकल कंडीशन है। इट्स जस्ट अ सिंपल मेडिकल कंडीशन जहाँ पे ओवरीज जो एग्स हैं वो अपने टाइम से पहले रिलीज़ कर देती हैं, एंड बिकॉज वो टाइम से पहले रिलीज़ हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट फॉर्मिंग सिस्ट्स इन आवर स्टमक। सिस्ट आर लाइक स्मॉल ट्यूमर्स, यू कैन कॉल देम, दे आर नॉट एग्जैक्टली ट्यूमर्स बट येस दे आर सॉर्ट ऑफ, एक तरीके की गांठ होती है। तो वो सिस्ट हमारे पेट के अंदर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, हमारी ओवरीज के अंदर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो पीरियड्स हैं वो इरेग्युलर हो जाते हैं, या जो वेट है वो बढ़ने लग जाता है, या जो मेल हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा, जिसके कारण फेशियल ग्रोथ जैसे मैंने बोला था वो होने लग जाती है, हेयर लॉस या स्टमक में पेन। कई बार स्टमक में सिस्ट के कारण इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप एक जगह से हिल भी नहीं सकते। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि हमें PCOD है। ठीक है, और जैसे जैसे सिस्ट बनती जाती है वैसे वैसे ये वेट और बढ़ता जाता है, बिकॉज हमारे पीरियड्स जो हैं वो इरेग्युलर होते जाते हैं। तो ये एक सिम्टम की तरह आप ले सकते हैं कि हमारे जो, अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, या हमारी फेशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये सब साइंस हैं, अर्ली साइंस हैं कि हमें PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब PCOD की प्रॉब्लम क्यों होती है? बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका वो है हमारी लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल वी लिव। एंड उसके अंदर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, एंड द सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ योर स्ट्रेस लेवल्स। अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स आपको मेंटेन करने नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आपको PCOD की प्रॉब्लम होगी ही होगी। यानी कि आपका जो वज़न बढ़ रहा है, जो पीरियड्स इरेग्युलर हो रहे हैं, या जो आप इनफर्टाइल हो रहे हैं, वो जो रीज़न्स हैं वो बढ़ते जाएंगे अगर आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल नहीं किया तो अगर छोटे छोटे बच्चों के अंदर आजकल मैंने देखा है कि टीनेजर्स जिनको पीरियड्स शुरू हो गए हैं उन्हें एट एन एज ऑफ 14-15 PCOD की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस डेफिनेटली होता है इस एज के अंदर, व्हेन दे मूव फ्रॉम टुवर्ड्स द टीनेज। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि आप अपने बच्ची का ध्यान रखें कि उसे किसी तरीके का कोई स्ट्रेस तो नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है ये, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस जब होते हैं तो एक बच्ची उसको समझ नहीं पाती है, और इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो मतलब वो उसको झेल नहीं पाते हैं। तो इसका एक जो मैं बात करूँगी इसके बारे में वो ये है कि ये डिज़ीज़ ऐसी है कि अगर आपको इनिशियल स्टेजेस पे ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो जिसके कारण आप इस डिज़ीज़ को पूरी तरीके से अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हो, वो मैं बताऊंगी आगे। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि PCOS क्या है। ठीक है, अब PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? दिस इज काइंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच क्रिएट्स मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। तो आपकी बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेल हार्मोन्स जो हैं वो हमारे
बॉडी में रिलीज होने लग जाते हैं, एंड जो ओवल्यूशन होता है उसके अंदर बहुत इरेग्युलरिटीज आने लग जाती हैं. सो द ओवल्यूशन पीरियड एक्चुअली स्टार्ट्स गेटिंग डाउन. और उसके कारण जब हमारी ओवल्यूशन, व्हेन द ओवल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, तो जो एग्स रिलीज हुए हैं वो सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं. सो both are cysts, okay, they eggs are converted into cyst, okay, but the reason to both of these things is different, okay. and इसके अंदर ये थोड़ी सी सीरियस कंडीशन होती है एज कम्पेयर टू PCOD, बिकॉज जो सिस्ट फॉर्मेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा होती है, जो नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. क्योंकि जो फॉलिकुलर सिस्ट बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी इन आवर बॉडी. एंड बिकॉज फॉलिकुलर सिस्ट बनते हैं तो जो एग्स का फॉर्मेशन है वो बनना ही बंद हो जाते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ डेंजरस सिचुएशन. आई वोंट कॉल इट डेंजरस, बट इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे आपको एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर योर हेल्थ पर्पज़, for improving your fertility, for improving your periods, for improving your overall health. Because अगर आपके periods regular नहीं हैं तो आधी से ज़्यादा जो problems हैं वो वहीं से चालू होगी. ठीक है, तो इन दोनों का जो major difference है वो ये है. अब PCOD और PCOS से स्पेसिफिकली अगर मैं PCOD की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है आपकी डाइट. अगर आप PCOD या PCOS से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी का एक तो मसल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, तो आप अपनी डाइट के अंदर अपने प्रोटीन लेवल्स को इमीडिएटली बढ़ा दें. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपकी डाइट बहुत मैटर करती है इस चीज़ के अंदर. सो योर प्रोटीन लेवल्स हैव टू बी इम्प्रूव्ड. चाहे आप वेज फॉर्म में लें, चाहे आप नॉन वेज फॉर्म में लें. अगर नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज फॉर्म में लें, वेज खाते हैं तो वेज फॉर्म में लें. लेकिन प्रोटीन्स का लेना इस कंडीशन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप इन बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं. तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो है रेगुलर योगिक प्रैक्टिसेस. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सरसाइजिंग, मैं अगर आपको बोलूँ कि एक्सरसाइज से ये बीमारी जा सकती है तो मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी योग और प्राणायाम की, क्योंकि योग और प्राणायाम के ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिससे PCOD और PCOS दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है लोगों के अंदर. और उसके अंदर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे PCOD, PCOS और पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मून सैल्यूटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं पक्का अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि मून सैल्यूटेशन कैसे करते हैं. जैसे कि सूर्य नमस्कार होता है वैसे चंद्र नमस्कार भी होता है. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि मलासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया. ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं अगर आप करें रेगुलर बेसिस के ऊपर तो आपको ना केवल अपनी फर्टिलिटी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके साथ में आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत हेल्दी होंगे. पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. और सेकंड चीज़, आपको पीरियड्स के अंदर कभी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अनलेस कुछ और दूसरे इश्यूज हैं. तो योगिक प्रैक्टिसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिमिंग मैं इन केसेस के अंदर सजेस्ट नहीं करती हूँ. आप कर सकते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, बट डायरेक्टली दे वोंट इफेक्ट योर PCOD एंड PCOS. उसके लिए आपको प्राणायाम और योगा प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब मैं आप कुछ टिप्स सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिसको करने से अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको PCOD और PCOS के अंदर बहुत फ़र्क पड़ेगा. सबसे पहली चीज़ जो बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट आपको कहीं पे भी ईज़िली इंडिया में अवेलेबल होगा वो है इंडियन रोज़, यानी कि भारतीय गुलाब. जो बुके वाला रोज़ होता है वो नहीं, हमें इंग्लिश रोज़ नहीं, हमें इंडियन रोज़ जो देसी गुलाब होता है, अगर हम उसकी चाय रोज़ पिएं. अब कैसे बनानी है उसकी चाय वो मैं आपको आगे बताती हूँ. अगर हम देसी गुलाब की चाय रोज़ पिएं तो हम PCOD PCOS से निजात पा सकते हैं. मैं डाइटिशियन नहीं हूँ,
मैं बहुत क्लियरली बोलूँगी इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो मैं आपको टिप्स शेयर कर रही हूँ वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारे आयुर्वेदिक डाइटिशियंस हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद में ही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसे सेफली यूज़ ले सकते हैं। गुलाब का शरबत पीजिए या गुलाब की चाय पीजिए। गुलाब के शरबत में शक्कर होती है तो डेफिनेटली उससे वेट बढ़ेगा, लेकिन अगर आप गुलाब की चाय पीते हैं तो वो आपको पीसीओडी को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। चाय को कैसे बनाना है, आप गुलाब की पत्तियां ले लें, एक फूल बहुत है। पहले पानी को बॉईल कर लें, जैसे ही वो बॉइलिंग स्टेट के ऊपर आ जाए, अच्छे से बॉईल हो जाए, आप गैस को बंद कर दीजिए। गैस को बंद करने के बाद में आप उसमें गुलाब की पत्तियां डालेंगे, एक गुलाब की पत्ती, बस दैट्स इट। उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, थोड़ी देर उसे ब्रू होने दीजिए, लाइक हार्डली 2 to 3 मिनट्स। जब वो ब्रू हो जाए यानी कि उसकी पत्तियों का कलर चेंज हो जाए, तब आप उसे छानिए। उसमें काली मिर्ची डालना बहुत ज़रूरी है, पिसी हुई काली मिर्च, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, तो उसमें काली मिर्ची डालिए। हनी डालना चाहें तो ऑप्शनल है, मेटाबॉलिज्म पे उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप हनी डालना चाहते हो तो टेस्ट के लिए अगर आप डालना चाहते हो तो आप उसे डाल सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई, गुलाब की चाय बहुत ही हेल्दी, नो साइड इफ़ेक्ट्स, बस इसे प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे पीसीओडी पीसीओएस में लेंगे तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा कि इस पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन से फाइट करने में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ये हैं, अगर आपको दिख रहे हैं क्लियरली, इसे हम बोलते हैं पनीर के फूल। ये इजीली किसी भी आपको ग्रोसरी स्टोर के अंदर, जो पुराने से ग्रोसरी स्टोर होते हैं, या ऑनलाइन भी अगर आप डालेंगे पनीर के फूल तो ये आपको दिख जाएगा। ये जो पनीर के फूल हैं, इसके हमको ऐसे 4 फूल लेने हैं एवरी डे इन दी नाइट, ठीक है। उसको आधा ग्लास पानी में हमें भिगो देना है, इन पनीर के फूलों को। मॉर्निंग में उस पानी को छानना है, यानी कि सिर्फ जो पनीर के फूल हमने डाले थे वो निकालना है और उस पानी को पी लेना है। दैट इज़ अगेन वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू इम्प्रूव योर फर्टिलिटी लेवल्स एंड फाइट पीसीओडी एंड पीसीओएस। 100% नेचुरल, इसके अंदर कुछ भी चीज़ ये नेचुरली ग्रो होते हैं, तो ये कोई बाज़ार से ख़रीदी हुई दवाई नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको कहीं से सहजन यानी कि मोरिंगा, अगर आपको मोरिंगा के पेड़ का वो मिल जाता है, गोंद जिसे हम बोलते हैं, जो गोंद हम खाते हैं लड्डुओं में डाल के, अगर आपको वो स्पेसिफिकली वो वाला गोंद मिल जाता है, नथिंग लाइक इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर फर्टिलिटी। सो ये 3 चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप जो योगा प्रैक्टिस है और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस है वो नहीं लेके आते। प्लस एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। एक टिप मैं और दे सकती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की, तो आप त्रिफला लेना भी शुरू करें रात में। त्रिफला लेने से भी काफ़ी हद तक पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये 4 चीज़ें में से अगर आप एक भी चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एंड करके देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब समझ में आता है जो चीज़ हम घर पे रह के सॉल्व कर सकते हैं, अगर उसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं तो दे आर वर्थ इट, बिकॉज कुछ भी चीज़ हेल्थ से ज़्यादा नहीं है। आई होप आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस and I'll let you know what exactly you can do. Thank you so much. Namaskar.